पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा के गोरक्षा कानून के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में गोरक्षा कानून के कुछ धाराओं पर असंवैधानिक होने के आरोप लगे हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी भेज दिया, जिसमें सरकार से गोरक्षा के नाम पर हो रहे तरह तरह के हिंसा पर जवाब मांगा गया है। फरवरी 2023 हरियाणा का जिला भिवानी एक जले हुए टेम्पू से 2 जली हुई लाश बरामद होती है। मुश्किल से पहचान करने के बाद नाम मालूम पड़ता है जुनैद और नासिर। राजस्थान के रहने वाले इन लोगों को हरियाणा के कथित गौरक्षकों ने शक के आधार पर अगवा कर लिया और उनकी जान ले ली। दोनों के पास से कोई गाय या जानवर नहीं मिला। साल 2024 हरियाणा के फरीदाबाद में एक गाड़ी हाईवे पर भागी जा रही थी और उसका पीछा कर रही थी एक और गाड़ी। पीछे वाली गाड़ी में बैठा शख्स सामने वाले कार में सवार एक इंसान पर ओपन फायर करता है। गाड़ी धक्के खाकर रुकती है। अंदर से बरामद होती है एक 19 साल के लड़के की लाश, नाम आर्यन मिश्रा। अपने को गौरक्षक बताने वाले शख्स जिसने आर्यन पर गोली चलाई, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे तुरंत ये आभास हो गया कि उसने गलती कर दी, क्योंकि आर्यन की गाड़ी से न गौमांस मिलता है न किसी भी और जीव का मांस। साथ ही उस गाड़ी में 2 महिलाएं भी बैठी मिलती हैं। ये वाक्य चंद है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी कई और घटनाओं का जिक्र आपको अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। इन सभी मामलों को देखते हुए सितंबर 2025 में एक जनहित याचिका दायर की गई। PIL फाइल करने की जरूरत महसूस हुई नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन नाम के एक संगठन को। इसमें लिखा कि इस तरह की घटनाओं का जड़ हरियाणा सरकार द्वारा साल 2015 में लागू किया गया गौरक्षा कानून है। उसका नाम है हरियाणा गौ संरक्षण एंड गौ संवर्धन एक्ट। क्योंकि अगर इस कानून को पढ़ा जाए तो समझ आएगा कि ये कानून आम जनता को ये ताकत देती है कि वो काउ विजिलेंस बन जाएं, खुद को गौ रक्षक बोलकर बिना किसी उत्तरदायित्व के सिर्फ शक के आधार पर लोगों के खिलाफ एक्शन ले लें। याचिकाकर्ताओं ने गौ रक्षा कानून की 2 धाराओं का जिक्र किया, धारा 16 और 17। ये धाराएं किसी भी आम व्यक्ति को पुलिस जैसे अधिकार दे देती है, जैसे तलाशी लेना, घर में घुसना, जांच करना या सामान जब्त करना। इसके लिए कोई भी जरूरी योग्यता या नियम तय नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपने आप को गौ रक्षक बोलकर सिर्फ शक के आधार पर गलत कदम उठा लेते हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के बड़े पुलिस अधिकार निजी लोगों को देना गलत है, आर्बिट्ररी है, यानी मनमाना है और संविधान के खिलाफ है। गौरक्षा की वजह से हुई हत्याओं के रिपोर्ट्स को देखने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया कि इस याचिका पर ध्यान देने की जरूरत है और हरियाणा सरकार को इस केस में पार्टी बनने को कहा गया, उनसे जवाब भी मांगा गया। क्या सोचते हैं आप इस फैसले पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 21 से 23 नवंबर दिल्ली में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। lallantop.com पर दिए बैनर पर क्लिक कीजिए, प्रोमो कोड LT200 यूज करके 999 का टिकट पाइए 799 रुपए में। अभी बुक कीजिए।